मैं आदित्य एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं, अनजान ट्राइबल ट्रेल को एक्सप्लोर करने। जीपीएस अचानक बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क गायब। मैं एक पगडंडी पर चल रहा था जब सामने एक लकड़ी का बोर्ड दिखा, रसौरा गांव में आपका स्वागत है। गांव के लोग ठीक से जवाब नहीं देते थे। मैंने पूछा, बस स्टैंड कहाँ है? एक बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, बेटा, यहां से कोई बस नहीं जाती, और अगर गई भी तो पहुंचती नहीं। लेकिन शाम होते ही लोगों के चेहरों पर डर छा गया। दरवाजे बंद, खिड़कियां सील, और एक ही बात दोहराते गए, सूरज ढलने से पहले अंदर आ जाना। रात होते ही डरावनी चीखें शुरू हुई। मैं एक खिड़की से झांक रहा था जब देखा, जंगल से कुछ परछाइयां बाहर आईं। उनका चेहरा इंसानों जैसा था, लेकिन चाल अजीब। वे धीरे धीरे घूमते, सूंघते हुए घरों की तरफ बढ़ते। गांव वाले उन्हें वो लोग कहते थे, वो जो कभी इंसान थे, अब नहीं है। सुबह गांव की चुप्पी और गाढ़ी हो चुकी थी। मैंने एक युवा लड़की माया से पूछा, तुम सब यहां क्यों रह रहे हो? उसने कहा, क्योंकि हम जा नहीं सकते। हम सब किसी न किसी मोड़ पर इस गांव में आ गए, और अब बाहर जाने की हर कोशिश नाकाम रही है। रास्ते घूम जाते हैं, जीपीएस झूठ बोलता है, और अगर तुम जिद करोगे तो वो लोग तुम्हें जंगल में खींच ले जाएंगे। मैंने तय किया कि मैं भाग जाऊंगा। सुबह सुबह जंगल की ओर बढ़ा, घंटों चला, लेकिन फिर अचानक मेरे सामने वही लकड़ी का बोर्ड था, रसौरा गांव में आपका स्वागत है। मैं चौंक गया। मैं घूमकर फिर गांव में आ गया था। उस रात माया ने मुझे एक डायरी दी। ये मेरे भाई की है जो भागने गया था, पढ़ लो। डायरी में लिखा था, जैसे ही हम जंगल पार करते हैं, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। सूरज की दिशा उलटी हो जाती है, और हमारे साथ कोई और भी चलने लगता है जिसकी परछाई नहीं होती। मैंने पढ़ते पढ़ते एक लकीर पाई, रसौरा एक जाल है और हम सब शिकार हैं। मैंने माया से कहा, कल सुबह मैं फिर कोशिश करूंगा भागने की। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम गए तो शायद लौट सको, लेकिन लौटकर आदित्य नहीं रहोगे। रात को फिर वही आवाजें, जैसे कोई मेरे दरवाजे पर धीरे धीरे खरोंच रहा हो। मैंने झांक कर देखा, खुद को देखा, मेरी ही शक्ल बाहर खड़ी थी। अगले दिन सुबह हुई, गांव शांत था। मैंने कैमरा उठाया और ब्लॉग रिकॉर्ड किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य, और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक गांव जहां से कोई वापस नहीं जाता। लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर जो चेहरा दिखा, वो मेरा नहीं था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं उस गांव का रास्ता आज भी गूगल मैप्स पर कहीं छुपा हुआ है। आप भी देख सकते हैं, अगर हिम्मत हो।